बोलने को निज़ामों का शहर बोलते इसको, सिटी ऑफ पर्ल्स भी बोलते इसको। बोलते कि इधर की बिरयानी के आगे बाकी सब बैंगन है। मीनारों में मीनार का शहर बोलते इसको। पता ही होगा ना मैं बोल रही किसको। एक ऐसा शहर जहाँ मिट्टी मिट्टी बातें होती। निज़ामों का शहर हैदराबाद बोलते इसको। यहाँ पहुंचते ही we checked into the hotel which was literally 3 kilometers away from the airport. नोवोटेल में एंटर करते ही वहाँ की इंटीरियर्स देखते ही काफी अच्छे से हैदराबाद के रॉयल ग्रैंडियर का अंदाजा लग गया था। Spacious room, comfy bed, good spread of food. Well, what else could I have asked for before starting my day in Hyderabad? मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ और जाहिर सी बात है इस सिटी को 2 दिन में एक्सप्लोर करना इज अ टास्क। तो चलिए हैदराबाद की सैर करने बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। रमजान का महीना और हैदराबाद के 4 मीनार की गलियां, ये सिर्फ एक लोकल्स के लिए ही नहीं पर दुनिया भर से आए हुए टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा नज़ारा है। वैसे नज़ारा आप लोग देखना, मैं तो यहाँ बिरयानी, हलीम, कबाब और बहुत कुछ खाने आई हूँ एट हैदराबाद इन 4 मीनार। पर उससे पहले 4 मीनार की सैर हो जाए। 4 मीनार ये है हैदराबाद की शान। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, जिन्होंने कॉलेरा डिजीज के खत्म होने की खुशी पर ये इमारत बनवाई थी। ये एक मॉन्यूमेंट ही नहीं बल्कि एक मॉस्क भी है जो इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे 400 साल से है। लोकल टूरिस्ट को 50 रुपीज़ और फॉरेन टूरिस्ट को 300 रुपए की एंट्री फीस भरनी पड़ती है और तभी ही वो 4 मीनार के हर कोने को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कहते हैं 4 मीनार पे खड़े होकर जब पूरे हैदराबाद का नज़ारा देखो तो ये शहर किरक यानी बढ़िया लगता है। चार मीनार से 3 मिनट की दूरी पे है हैदराबाद लाड बाजार। ये हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर मार्केट है फॉर बैंगल शॉपिंग और पिछले 10 सालों में यहाँ बैंगल बेचने वालों की संख्या 2000 से 15000 हो गई है। मैं तो यहाँ के अलग अलग रंगों को देखकर उनमें गुम हो गई। That I couldn't see anything above and beyond that. It formed a colorful glitter canvas to look at. But when you come here, you must buy some pearl jewelry for sure. ये पल्स मैडम समुद्र से आता है। यहाँ पे जो होल पड़ता है पल्स के लिए यहाँ पे पड़ता है। ये हम खुद डालते हैं, हम खुद बनाते हैं पल्स के ऊपर। इसमें डिजाइनर से हम खुद बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सिर्फ पर्ल्स ही नहीं, हैदराबाद इज नोन फॉर इट्स फोर्ट्स एंड पैलेसेस और ये है चौमाला पैलेस एंड इट इज सेड दैट द फैमिली ऑफ निजाम्स वुड स्टे हियर। There are a lot of darbars and courtyards where they used to entertain the royal guests as well. यहाँ 4 royal garden courtyards है and this place got its name because Chow means 4 and Mahal means palace. और इस महल में आपको निज़ामों के ज़माने की बहुत सी एंटीक चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ की खूबसूरत विंटेज कार्स एंड आई विश इन्हें चलाने का मुझे मौका भी मिलता। इंडिया के हर नुक्कड़ में एक ऐसी चाय की दुकान होती है जो इस सिटी और इस सिटी के लोगों को पूरी तरह से ओन करती है। ठीक ऐसे ही एक शॉप है निम्रा कैफे। निम्रा कैफे 25 इयर्स से भी पुरानी जॉइंट है जो जानी जाती है अपनी ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट्स के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे इनके चाय का राज पूछ लूं। चाय पत्ता जो है ना उसका ब्लेंडिंग हम लोग खुद करते हैं। अच्छी हैवी क्वालिटी और मिल्क हैवी क्वालिटी का मिल्क, अच्छी क्वालिटी का मिल्क इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए वो सिस्टम जो है उसका ईरानी स्टाइल है। वो ईरानी चाय कुछ ऐसी चीज़ होती नहीं, ईरानी स्टाइल है बनाने का स्टाइल और उसकी प्यूरिटी जो है सो हम लोग खुद अपनी निगरानी में रख के करते हैं। दिन के
सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इस कैफे में आने वाले इनके सैकड़ों फैंस की लाइन लगी होती है। आप जैसे ही इस जगह में एंटर करेंगे, इस छोटी सी जगह में ईरानी चाय पीने वाले और उस्मानिया बिस्किट्स खाने वाले इतने सारे लोगों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि चाय तो आपको मिल ही जाएगी। अब तो मैंने आपको हैदराबाद का खूबसूरत नज़ारा दिखा दिया, पर जैसे कि मैंने कहा था, मैं तो यहाँ बिरयानी, हलीम, कबाब और बहुत कुछ खाने आई हूँ एट हैदराबाद इन चार मीनार। तो चले हैदराबाद के पॉपुलर पिस्ता हाउस के हलीम को खाने। This is Pista House factory in Hyderabad, and this is just one of the factories. और इस factory में just this one makes about 10,000 kilos of halim, which is spread across all over Hyderabad and around the world. And it's just one factory. There are 4 more like these. Takes a lot of strength. I just got a bit carried away and thought I would also try my hand at pounding the meat. It's quite a workout, trust me. It almost feels like my upper arm now needs some rest. I wonder how these guys do it. Firstly, to be around this so much heat here. This literally इसको भट्टी बोलते हैं। यहाँ से 8 से 10 भट्टी है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, and during Ramzan they are also fasting. But it's to serve others, you know, and it's also, you know, the joy that they find in cooking halim. I'm sure there's so much love that goes in here, which is why people love it so much. पिस्ता हाउस के साथ साथ और भी पॉपुलर जगहें हैं हलीम का स्वाद लेने के लिए, जैसे कि प्रिंस होटल, शाग हाउस। पर पिस्ता हाउस की जगह और कोई नहीं ले सकता। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी और हम भी डिनर करने के लिए हैदराबाद के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट में गए। One of the most challenging things to do in Hyderabad is crossing the road. 1986 में शुरू किया ये रेस्टोरेंट नायाब आज इतना पॉपुलर है अपने पाया सूप के लिए, मलाई पाया। ये काफ़ी हम लोग इंटरेस्ट से पकाते हैं, इसको साफ़ सुथरा हाइजीनिक तरीके से पकाते हैं। My stomach was craving for something different and a lot of masalas. This is perfect for that. Absolutely delicious. Look at this. हैदराबाद सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं, पर अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। और इन्होंने मुझे इतना कुछ खिला दिया है। अब बारी आई है मीठे की। क्या है ये डिश का नाम? ये है क्रीम है, ये खुबानी स्वीट है, ये हैदराबाद का प्योर हैदराबादी डिश है। ये मैंने पहली बार खाया था, and I must say the taste of Hyderabadi Kurbani sweets was काबिले कुर्बानी। While we also try popular dishes from every destination, it is important कि हम वहाँ के local dishes को भी try करें, क्योंकि हर शहर का असली फ्लेवर उसके local चीज़ों में ही आता है। हैदराबाद की टूरिस्टी जगहों के साथ साथ चार मीनार में बसे उस लोकल ईटरीज को रमज़ान के मौके पर ट्राई करने की जो फील्स है ना, वो मेरे अलावा शायद आपको हैदराबाद के लोग ही बता पाए। पर मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि जितनी रिच यहाँ की हिस्ट्री है, उतना ही रिच यहाँ का खाना भी है। और हम तो है ही इन दोनों चीज़ों के दीवाने। एंड समवेयर बिटवीन चार मीनार एंड बिरयानी मुझे इस शहर से प्यार हो गया। एक दिन में इतना कुछ देख लिया। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, जहां मैं आपको घर बैठे बैठे हैदराबाद की टोली चौकी की गलियों में ले चलूंगी।